नमस्कार बच्चों, आज फिर हम आपका इस क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एसडीआई 2 का तीसरा अध्याय घातांक एवं करड़ी पढ़ा रहे हैं। उसमें से आज जो टाइप 2 है जब संपूर्ण राशि करणीगत हो। क्या हो? संपूर्ण राशि करणीगत हो, तब ऐसी राशियों को हम कैसे हल करेंगे, ऐसे सवालों को या क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई राशि इस तरीके से रिपीटेशन है, किसी राशि का रिपीटेशन इस तरीके से है, √a प्लस √a प्लस √a प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से कोई राशि दे रही है और वहां पर कहेगा इसका हल क्या होगा या इसका सरल मान क्या होगा। तो सर्वप्रथम इसको हम क्या करेंगे, एक तो तरीका हमारे पास क्या होगा, जब वही राशि रिपीट हो लेकिन उसका फैक्टर बन रहा हो, और उसका फैक्टर क्या बन रहा हो, जैसे कि उसका गुणनखंड के बीच का जो या फैक्टर या गुणनखंड के बीच का अंतर क्या हो, 1 हो, तब उसको हम कैसे हल करेंगे। और एक ऐसे सवाल इसी में आएंगे, लेकिन हाँ याद रहे कि वहां पर इनफाइनाइट लगा होना चाहिए, तब ये सवाल जिस तरह हम बताएंगे उस तरीके से हल होंगे। जैसे यहाँ पर एक राशि है √a प्लस √a प्लस √a और यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहेगी, तब इस तरीके के सवाल जो आएंगे वो 2 तरीके के होंगे। पहली बात तो सेम वैल्यू दोनों में क्या होगा, वैल्यू वही रिपीट होगी, लेकिन एक में होगा कि उसके फैक्टर होंगे और 2 फैक्टर होंगे, लेकिन वो 2 फैक्टरों के बीच का अंतर क्या होगा, 1 होगा। और एक इस तरीके का क्वेश्चन आएगा इसमें जो जिसका कोई फैक्टर नहीं होगा, अर्थात कम उसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो स्वयं संख्या और दूसरी क्या होगी, 1। तो उसके जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दें, जैसे यहाँ पर जैसे ये हमने बताया कि इस बेस के सारे क्वेश्चन होंगे। अब इस बेस में 2 प्रकार के हो सकते हैं क्वेश्चन, जैसे आपका यहाँ पर आ सकता है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब यहाँ पर कह दिया जाए कि इस राशि का सरल मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे कि दी गई संख्या का गुणनखंड क्या होगा। दी गई संख्या का गुणनखंड क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/6। क्या लिख सकते हैं, 2/6 2/6 लिख सकते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ही बीच वाली संख्या यानी जो अंडर रूट वाली, पहली बात तो वही संख्या रिपीट होगी, अनंत तक होगी ये प्रक्रिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो संख्या लिखी है रूट के अंदर, जो बार बार संख्या लिखी गई है उसके फैक्टर क्या है, तो उसके फैक्टर यानी 6 का हम लिख सकते होते हैं 6। अब यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद ये भाई इसके मान यही 2 हो सकते हैं, ये जो 2 फैक्टर होंगे यही दोनों हो सकते हैं। बस अर्थ याद रहे कि यहाँ पर चिन्ह किसका, अगर यहाँ पर चिन्ह धनात्मक है तो आपका बड़ा मान हो जाएगा यानी बड़ा गुणनखंड, और अगर यहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक है तो छोटा मान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। तो इस तरीके के सवालों को हम लगाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि हम मान लेंगे सर्वप्रथम लेट, क्या किया हमने, लेट, इसको हमने मान लिया। अब मान लिया तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से इसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों में होल वर्क करेंगे। तो होल वर्क करेंगे तो इधर का हो जाएगा x² और इधर का पहला रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला रूट कैंसिल, और संख्या क्या आ जाएगी, x6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण इसको हम चाहिए 1 मान। अब समीकरण हम 1 में देख रहे हैं कि ये जो √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वैल्यू जो हमने वर्क करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली, वहां पर हम देख रहे हैं फिर से वही सीरीज है। तो हम यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 का इस्तेमाल करके जो ये वैल्यू है इसके स्थान पर x पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से x² प्लस 6 प्लस इस करड़ी के स्थान पर या कड़ीगत संपूर्ण राशि के स्थान पर हम क्या है, x पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे पक्षांतर, तो x² माइनस x माइनस 6 r इक्वल टू 0। अगर हम 6 का गुणा करें, -6 का गुणा करें यहाँ पर x² के, जैसा कक्षा 10 में हमने पढ़ा था या फिर हमने यहाँ पर क्या कुछ क्लासेस अपलोड कर रखी है कि वहां पर फैक्टर कैसे किए जाते हैं, यानी गुणनखंड का जो मेथड हमने बता रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जब गुणनखंड करना होता है तो अचर पद का गुणा हम x² गुणांक के साथ करते हैं। अचर पद का गुणा x² गुणांक के साथ करेंगे तो -6 के 6। अब इस -6 को ऐसे 2 फैक्टरों में व्यक्त करेंगे या तोड़ेंगे जिसका मध्य पद कितना आ जाए,
जितना है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्योंकि x का गुणांक -1 है तो -1 आना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं -3 दूनी 6, नहीं -3 गुणे 6 गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, और घटाएंगे यहाँ पर -3 में से प्लस का 2 तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो एक तो ये था तरीका हमारे पास फैक्टर का, x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6r इक्वल टू 0। ये जो फैक्टर होते हैं इन्हीं में क्या करते हैं, जिसमें ये आपका समीकरण है उसी से हम गुणा करके इनके बीच में ये बीच वाले स्थान पर लिख देते हैं, उसके बाद दो पेयर में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कॉमन, तो यहाँ पर x कॉमन है और यहाँ पर जब x कॉमन लेंगे दो राशियों में तो यहाँ पर पहली राशि में बचेगा x माइनस का 3, और यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 3 बच जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचने वाला है x, और यहाँ पर क्या बचने वाला प्लस का 2 r इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 r इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और उसके बाद जब x प्लस 2r इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 3। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि चिन्ह का है, चिन्ह यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक की वैल्यू मान्य होगी, तो इस तरीके से यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जब कहीं पर निगेटिव का जिक्र नहीं तो यहाँ पर इसका मान कभी भी सरलीकरण मान क्या है, निगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान सदैव पॉजिटिव वाला। तो इतना, लेकिन इतना लंबा हम करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम हमारे पास इतना नहीं होता, तो उसके लिए हमने एक ही तरीका बताया है, इसको हम इरेज करते हैं। जो हमारा सबसे सिंपली तरीका होगा वो क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो अंदर संख्या रिपीटेशन यानी जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है सिर्फ हम चेक करेंगे क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं, हाँ गुणनखंड हो रहे हैं, तो ऐसे दो गुणनखंड में व्यक्त करना होगा इस अंडर रूट वाली संख्या का जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो जैसे हम यहाँ पर 6 तो यहाँ पर क्या है 2 3 6, और देखिए कि इनके बीच दोनों गुणनखंडों के बीच डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस का है तो बड़ा मान, अगर चिन्ह नेगेटिव का तो छोटा मान आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान जो आ जाएगा कितने के बराबर, 3 के बराबर, यानी इसका सरलीकरण मान क्या आ जाएगा, 3 के बराबर। अब हम कुछ सवाल इसी पर आधारित हैं, टाइप नंबर 2 पर हम आधारित कुछ सवाल लेते हैं, और टाइप नंबर 2 में कौन सा टाइप है, टाइप नंबर ए। टाइप 2 में क्या है, खंड ए टाइप, यानी खंड ए में हम देखते हैं टाइप 2 में ए पॉइंट। तो प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर देखते हैं 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस अप टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस अप टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 110 माइनस रूट 110 ये माइनस रूट 110 फिर माइनस रूट 110, ये है आपका। उसके बाद ये चौथा प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, चौथा क्या है, रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। यानी इस तरीके से हमने जो आपको बताया है कि जब भी यहाँ पर लिखा है टाइप, जब संपूर्ण राशि कर्णीगत हो, तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी राशियाँ क्या हैं, यानी एक तो पहली बात तो उसी संख्या का रिपीटेशन है, और उसके बाद अनंत तक श्रेणी, यानी श्रेणी कैसी है, अनंत तक है। तो यहाँ पर वही संख्या रिपीटेशन है और संपूर्ण राशि कर्णीगत, यानी यहाँ पर रूट, और कैसा रूट है, यहाँ पर क्यूब रूट, वो सॉरी स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है। तो हमने कहा था जब इस तरीके की संख्या यानी संपूर्ण राशि कर्णीगत हो और सीरीज अनंत तक हो, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दी गई संख्या के देखेंगे क्या फैक्टर हो रहे हैं। हाँ, अगर फैक्टर हो रहे हैं तो अंदर वाली संख्या के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे हम यहाँ पर, वही तो फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 12 के फैक्टर, और लेकिन हमें केवल 2 ही फैक्टर व्यक्त करना है, लेकिन ऐसे 2 फैक्टर हो जिनके बीच अंतर 1 का हो। जैसे यहाँ पर 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौक 12। अब 3 चौक 12, तो हमने कहा था यहाँ पर देखेंगे जो कड़ी के अंदर जो चिन्ह है वो धनात्मक है, तो इसका आंसर बड़ा वाला गुणनखंड हो जाएगा।
अगर यहाँ पर चिन्ह निगेटिव है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो कड़ीगत राशि के बीच जो आपका चिन्ह है वो धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा वह प्लस का 4 आ जाएगा। ये तो था इसका पहला आंसर। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर 30 है तो हम इसको 30 को दो ऐसे फैक्टर में व्यक्त कर सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 है, तो वह फैक्टर होगा 5 गुणे 6 अर्थात 5 छक्का 30 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। अब इस तरीके से हम देखेंगे जो कड़ीगत राशि उसके उनके बीच चिन्ह कैसा है, वहां पर धनात्मक है, तो यहाँ पर चिन्ह धनात्मक है तो हमने कहा जो दो फैक्टर होंगे धनात्मक चिन्ह होने पर जो आंसर मान्य होगा वो प्लस बड़ा वाला, और अगर निगेटिव चिन्ह है तो वहां पर छोटा वाला मान्य होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे और चौथे में दोनों में चिन्ह निगेटिव है, लेकिन वही चीज की रिपीट राशि और संपूर्ण राशि कड़ीगत है और सीरीज कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर वही चीज जैसे हम 110 को लिख सकते हैं 11 गुणे 10 और 11 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना 1 है। अब देखेंगे अब गुणनखंड तो हमें मिल चुका है और वेरी भी कर रहा, एक अंतर है दोनों गुणनखंडों के बीच। तो अब देखेंगे जो कड़ीगत राशि के बीच जो चिन्ह है वो कैसा है निगेटिव है। हमने कहा अगर चिन्ह निगेटिव है तो छोटा आंसर हो जाएगा, यानी छोटा गुणनखंड आंसर मान्य होगा, और अगर कड़ीगत राशि के बीच धनात्मक चिन्ह है तो बड़ा। तो यहाँ पर निगेटिव चिन्ह इसलिए यहाँ पर 11 यहाँ पर क्या आ जाएगा निगेटिव चिन्ह होने पर छोटी राशि, तो यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा 10। ये 10 इज द करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आपका इसमें दूसरे में 6 आंसर, पहले में 4 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं कि जो चौथा प्रश्न है, तो चौथे प्रश्न में क्या है वही चीज 56 यानी 56 का रिपीटेशन हो रहा हो या प्रक्रिया या रिपीटेशन अनंत या इन्फिनिटी तक चल रहा है और संपूर्ण राशि कड़ीगत है। तो हमने कहा था कि जो राशि है जिस राशि का रिपीटेशन हो रहा है उसके सर्वोत्तम फैक्टर करेंगे, तो लेकिन ऐसे फैक्टर हो जिनके बीच डिफरेंस केवल 1 का हो, क्या हो केवल 1 का हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 56 को 7 अठे 56 और गुणनखंड करने के बाद हम देखेंगे कि जो कड़ीगत राशि है या जो राशि है उसमें जो कड़ी लगी उनके भी जो डिफरेंस चिन्ह किसका है, यानी संपूर्ण कड़ीगत राशि के अंदर जो चिन्ह है वो किसका है। अगर निगेटिव है तो छोटा मान, पॉजिटिव है तो बड़ा मान। तो यहाँ पर देख रहे हैं निगेटिव चिन्ह है, निगेटिव चिन्ह पर आंसर जो मान्य होगा और छोटा वाला गुणनखंड ही मान्य होता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को हमने बता दिया। अब यहाँ पर कोई भी सवाल आ सकता है आपके पास जैसे हम आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देते और आप लोग इसको करके जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। सर्वप्रथम ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन है आपका जैसे हम लिखें 72 प्लस 72 प्लस 72 और प्लस या प्रक्रिया कहाँ तक चल रही इनफाइनाइट तक। तो इसको आप लोग क्या है, हाँ इसको आप लोग क्या करिएगा इसका आंसर हल करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम इसी में टाइप बी की ओर चलते हैं। टाइप बी, अब टाइप बी में क्या होगा, टाइप बी जो होगा संख्या तो रिपीटेशन होगा लेकिन उसके फैक्टर जो होंगे वो नहीं होंगे, यानी जो होगी वो संख्या अभाज्य संख्या का रिपीटेशन होगा। अर्थात टाइप बी में जो दिया है उसमें पहला क्वेश्चन है कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। वो संख्या क्या है पहला प्रश्न में है, पहले प्रश्न में जो लिखा है वह √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस एंड सो वन, ये आपका नंबर 2 क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट, प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब इन 2 क्वेश्चनों में से हमें क्या करना है, हल करना है। और इनमें हमने बता दिया कि ये जो संख्या है ये 2 टाइप के होंगे। एक तो ऐसी संख्या है रिपीटेशन करेंगे यानी संपूर्ण राशि जो होगी कड़ीगत होगी लेकिन उनके बीच
जो गुणनखंड होगा, दो गुणनखंड होंगे और उनके बीच जो गुणनखंडों के बीच जो डिफरेंस होगा एक होगा। लेकिन अब यहाँ पर गुणनखंड क्या होंगे, यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं गुणनखंड क्या गुणनखंड होंगे तो लेकिन एक ही होगा और स्वयं संख्या और एक कहते हैं कि उनका कोई गुणनखंड नहीं होता। तो अब यहाँ पर इनको क्या करेंगे, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहली बात तो कॉन्सेप्ट बताएंगे मान। तो ऐसी राशियां जब होंगी तो उनको सर्वप्रथम मान लेंगे किसी चर राशि के बराबर। तो यहाँ पर चर क्या है, माना x बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग बताया था वही कि दोनों पक्षों में होल वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में होल वर्ग करेंगे तो यहाँ पर x² आ जाएगा और यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो पहला रूट कैंसिल हो, क्योंकि एक बार वर्ग कर रहे हैं तो एक बार करेंगे तो पहला ही रूट कैंसिल होगा। उसके बाद फिर वही से प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और यह प्रक्रिया कहाँ तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x का मान है ये √3 प्लस √3 प्लस √3 इसी तरीके से प्रक्रिया चले, तो क्या हम इसके स्थान पर x पुट कर सकते हैं? तो जी हाँ, क्योंकि ये भी अनंत सीरीज है, ये भी अनंत सीरीज है, वही तक रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x² r = 3 प्लस x। अब दोनों राशियों को हम लेफ्ट में पक्षांतर कर लेंगे, तो x² माइनस x माइनस 3 r = 0। अब क्या करेंगे, अब एक या ऐसी राशि है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते। अब फैक्टर नहीं होंगे तो हमारे पास एक श्रीधराचार्य का फार्मूला होता, श्रीधराचार्य फार्मूला होता। श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे, इन्होंने जटिल द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए एक फार्मूला दिया जिससे कहा जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो वो क्या है, हमने हालांकि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। ये आपका क्या है, ये आपका श्रीधराचार्य फार्मूला है। श्रीधराचार्य फार्मूला में जो है आप याद रखिएगा कि जो हम कंपेयरिंग करेंगे उसका जो बेसिक इक्वेशन या व्यापक इक्वेशन होता है, इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस cr = 0 से कंपेयर करते हैं और वहाँ पर a b c के मान निकालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x² गुणांक a यहाँ पर क्या है, 1 है, जब कुछ ना दिखे वहाँ पर 1 है। यहाँ पर x का गुणांक b है, यहाँ पर कितना है, -1, और उसके बाद यहाँ पर c है अचर पद में, यहाँ पर -3 है। जब हम इतना निकाल लेंगे तो उसके बाद हम यहीं पर रखेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला, x बराबर -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस √b² अर्थात -1 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, -4 a का मान 1 है और c का मान जो है वह 3, वो भी माइनस का, तो x बराबर /2a, ये भी लगता है भाई 2a, तो a का मान 1। अब यहाँ पर हल करेंगे तो x बराबर 1 प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 4 3 12, सबका गुणा करेंगे और /2। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 1 प्लस माइनस 12 1 13, क्या आ जाएगा यहाँ पर 13/2। अब या तो हम इसी तरह के हाँ, जो क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन हो सकता है आपका इस तरह भी धर दिया जाए आंसर, या फिर हो सकता है भिन्नात्मक या दशमलव में अगर किया जाएगा इसका मान, तो दशमलव में अगर हल करेंगे तो सर्वप्रथम क्या करना होगा, इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए आपको एक तरीका पता होना चाहिए। तो हमें पता वर्गमूल जब भाग विधि से निकालते तो हम 2 2 के पेयर बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि
कोई ऐसी संख्या है जिसका हम उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 12 से वो 13 ज़्यादा न जाए। तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 है और 4 चौक 16, तो यहाँ पर 3 बार मैक्सिमम चला जाएगा। और जब भाग विधि से हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं तो जितने बार ले जाते हैं उतना हम जोड़ते भी हैं। उसके बाद कितना जाएगा, 3 बार ले गए, अगर हम 3 बार ले जाएंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, घटाएंगे इसको यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव खिलाएंगे और दशमलव खिलाते ही भाग विधि से तो यहाँ पर 2 शून्य उतरते हैं, 2 शून्य उतरते हैं। अब यहाँ पर इसे हम अगर हम भाग इसको, हाँ, अब कोई ऐसी संख्या ले जिसका पहाड़ा उतनी बार पड़े, तो इसे अगर हम यानी कोई ऐसी संख्या ले जिसका पहाड़ा पड़े कि 400 से ज़्यादा ना जाए। अगर हम 5 बार लेंगे या हम सीधा ले लें 6 बार, 6 बार लेंगे तो देखते हैं कितना बार जाएगा। 6 बार लेंगे तो 6 यहाँ पर लेंगे, 6 छंग, हाँ, जितने बार भाग ले जाते उतना हम जोड़ते भी, इतना याद रखेंगे। जितने बार भाग ले उतना संख्या दाएं में लिखेंगे जोड़ने के बाद, उसके बाद उतना हम नीचे जोड़ देंगे, और जितने बार ले जा रहे उतना तो हम दशमलव बार रखेंगे ही। तो 6, हाँ, जितने बार ले जाएंगे गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 3 39, तो इतने बस हम रख लेंगे, क्योंकि हाँ ये 400 से ज़्यादा नहीं, यानी इतने बार मैक्सिमम चला जाएगा। अगर हम 7 वाले जो सत्संग वाले 400 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रूट 13 की वैल्यू निकाल लिए हैं, क्योंकि 2 अंक, एक अंक तक बहुत है, चल जाएगा काम। यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 3.6/2, 6/2। और ऐसे तो यहाँ पर जो मान होगा वह धनात्मक वाला ही मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह निगेटिव नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ, इसको हम जब धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेंगे या ऋण चिन्ह, पहले धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + 3.6/2, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/4.6/2। तो जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तेही, एक तो मान ये आ जाएगा। अगर हम ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 3/6/2, और जब हम घटाएंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा -2.6/2। तो ये आ जाएगा -2 के 2, 2 तेही 6। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन यही 2 हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर धन चिन्ह है तो यही प्रबल चांस है कि यही आएगा धनात्मक वाला, क्योंकि ऋणात्मक यहाँ पर चिन्ह है तो ऋणात्मक आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका इज द करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो इस पहले का आंसर जो आ जाएगा वह 2.3 इज द करेक्ट आंसर। अब लोग अब क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये तो था आपका संपूर्ण राशि कड़ीगत हो और वह सीरीज जो हो अनंत तक हो, यानी अनंत सीरीज हो। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पहली बात तो हमने देखा कि योग और अंतर पर आधारित था, जो संपूर्ण, यानी जब संपूर्ण राशि कड़ीगत हो और चिन्ह क्या हो, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। अब एक क्वेश्चन बनता है गुणा पर, क्या बनता है, गुणा पर। उसमें टाइप आपका जो आ जाएगा वो है टाइप सी। टाइप क्या है, सी। तो इस तरीके से जो टाइप सी है उसमें से कोई वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान हो। सबसे आसान यहाँ पर जो हमने टाइप पढ़ा रहा, जो हमने टाइप 2 यहाँ पर पढ़ाया है, उसमें सबसे आसान यही होता है। जैसे मान लें कि यहाँ पर √a मल्टीप्लाई √a मल्टीप्लाई √a मल्टीप्लाई, और यह प्रक्रिया अनंत तक चलती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका इस संपूर्ण कड़ीगत राशि का मान क्या होगा, तो वैसे तो पहले हम कॉन्सेप्ट आप बताते हैं। पहली बात सर्वप्रथम क्या मान लेंगे, इस संपूर्ण राशि को हम किसी चर के बराबर मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह जैसे हम वहाँ पर योग अंतर वाले सवालों पर हमने किया था कि समीकरण मान के दोनों पक्षों में वर्ग करते थे और पहला रूट कैंसिल करा देते थे। तो यहाँ पर वही उसी तरह हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर x² आ जाएगा और पहली राशि का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद a रूट a और फिर से वही प्रक्रिया अनंत तक चलती रहेगी। अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या x के बराबर है, तो हाँ है, तो क्या ये है, तो यहाँ पर हम इतने के स्थान पर x पुट कर सकते थे। x² बराबर a × x, और एक x से एक x हम काट देंगे, यहाँ पर एक x बचेगा, यानी x⁴ बचेगा, और यहाँ पर a आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जब कोई राशि क्या हो, कर्णीगत हो और वह अनंत तक हो, और उसके बाद जो है प्रत्येक कड़ी की राशि के बीच जो चिन्ह है वह गुणा में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर क्या होता है, वही राशि जो रिपीटेशन कर रही है, अर्थात जो राशि रिपीटेशन कर रही है और संपूर्ण राशि कड़ीगत हो और उनके बीच चिन्ह गुणा का हो और वह श्रृंखला अनंत तक हो, तो ऐसी राशियों का जो मान होगा वही राशि होगा जो अंडर रूट के अंदर या जिस संख्या का रिपीटेशन कड़ी के साथ हो रहा है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे हम रखते हैं। टाइप सी का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन 11, रूट 11, उसके बाद फिर से रूट 11, फिर उसके बाद रूट 11 और एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी अनंत श्रेणी, एक प्रकार से गुणा वाली अनंत श्रेणी है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो दे रखा है वह 15 और 15 इस तरीके से। ये तो था ये। तो ये जो क्वेश्चन है हमने अभी भी एक एग्जांपल देके बताया था, यदि कोई राशि पूर्णतः कड़ीगत हो और वही संख्या का रिपीटेशन हो और यह रिपीटेशन या फिर पुनरावृत्ति, संख्या का जो पुनरावृत्ति है कड़ी के साथ वह अनंत तक हो, तो हमने कहा था उसका जो आंसर होगा वही संख्या होगी जिस संख्या का कड़ी के साथ रिपीटेशन है या फिर पुनरावृत्ति है। इस तरीके से इसका आंसर 5 आ जाएगा। और हाँ, याद रहे चिन्ह गुणा का होना चाहिए और वह प्रक्रिया कहाँ तक, अनंत तक हो, और संख्या क्या हो, किस संख्या का पुनरावृत्ति हो, जो करड़ी के साथ संख्या का रिपीटेशन हो वो सेम हो। जैसे यहाँ पर 5 5 5, यहाँ पर 6 6 6 6 अनंत तक है, तो इसका आंसर भी 6 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। अब इसका टाइप डी, टाइप डी देखते हैं। हाँ, टाइप डी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 के डी में ध्यान दीजिएगा आराम से। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर अनंत तक नहीं होगा, अब कुछ स्टेप तक होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 6 बार कड़ी का रिपीटेशन होगा, लेकिन अनंत तक नहीं होगा। और जब अनंत तक कड़ी का रिपीटेशन ना हो तो फिर कैसे करेंगे हम सवालों को, जैसे रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए। अब क्या होगा इसका मान, तो इसका सरल मान, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कड़ी का मान, यानी पहली बात संपूर्ण राशि कड़ीगत है, यानी संपूर्ण राशि कड़ीगत है और वही संख्या का रिपीटेशन है, लेकिन वह अनंत तक रिपीटेशन नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तो पहली बात तो हम गिनेंगे कितने बार कड़ी, पहली बात जो संख्या है वही संख्या लिखेंगे और उसकी पावर क्या होगी वो हम डिसाइड करेंगे, कितनी बार कड़ी, 1 2 3 4। अगर हम कहें कि अब हम 2 का 4 बार गुणा करें, यानी जितनी बार कड़ी है उतनी बार 2 का गुणा कर दें, जितनी बार यहाँ पर रूट लगा है या स्क्वायर रूट लगा है उतने बार 2 का गुणा करें। फिर हम बताते हैं क्या करना होगा। जैसे हम यहाँ पर गुणा करें, कितनी बार कड़ी है, यहाँ पर स्क्वायर रूट कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4। पहली बात जो संख्या है, जिस संख्या का रिपीटेशन है कड़ी के साथ, उसको हम जो का तो लिख देंगे। उसके बाद जितने बार रूट यहाँ पर लगा उतने बार 2 गुणा करेंगे।
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, जितना गुणा आया उतना हम क्या करेंगे, पावर के नीचे, यानी कहने का मतलब है ए की पावर 16 और 16 से एक कम करके ऊपर लिख देंगे, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। तो जितना आए यहाँ पर कड़ी का गुणनफल, जितनी कड़ी उतने बार 2 का गुणा करेंगे और इस गुणनफल में से एक घटा के फिर वही कड़ी नीचे, यानी जो गुणनफल नीचे, यानी गुणनफल जो आएगा वो नीचे और गुणनफल की वैल्यू में एक घटा के ऊपर लिख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे अब सवाल यहाँ पर कितने यहाँ पर लगे हैं, तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डी का पहला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा है √5 एक क्वेश्चन ये। उसके बाद क्वेश्चन 2 है √6 इस तरीके से। अब हम इसको, और क्या है, तीसरा क्वेश्चन है शायद √7 √7 इस तरीके से ये दे रखा। तो हमने क्या बताया कि पहली बात तो देखेंगे कि वह कहीं अनंत सीरीज तो है नहीं, अनंत सीरीज नहीं है। अब अनंत सीरीज नहीं तो हमें क्या लगाना होगा, इस रूल का जो हमने अभी बताया। पहली बात जो संख्या है वही संख्या हम लिख देंगे, और उसके बाद कितनी बार कड़ी का यूज हुआ, 1 2 3, तो 3 बार 2 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 8। तो हमने कहा 8 जो गुणनफल आएगा उसको नीचे रखेंगे, और गुणन जो ये जो पावर में जो नीचे पावर है उसमें से एक घटा के लिख देंगे, वही आ जाएगा इसका मान। तो 5 की पावर 7/8 क्या आ जाएगा, 5 की पावर 7/8 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं इसे 6। तो पहली बात 6। अब कितनी बार करड़ी का यूज, 1 2 3 4। हमने अभी यहाँ देखा कि अगर 4 बार करड़ी का यूज होगा तो उनका गुणनफल कितना आएगा, यानी पावर जो नीचे आएगी हर में वो कितना आ जाएगी, 16। 16 में से एक कम करके ऊपर लिख देंगे, वही आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन पावर में क्या होगा, 1 2 3 4 5। अगर हम 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। तो 32 में नीचे लिखेंगे और 32 में से एक कम करके ऊपर लिख देंगे, वही आ जाएगा इसका मान। तो हमने अब इसको भी आपको अच्छे सिखा दिया कि कोई संख्या क्या है, संपूर्णतया कड़ीगत है और उसका रिपीटेशन अंत तक ना होकर कुछ निश्चित अंतराल तक होता है, कुछ निश्चित नंबर तक होता है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो जो संख्या है वही संख्या उसका आंसर होगा, लेकिन क्या होगा, पावर उस पर चढ़ानी हो। पावर कितनी होगी, जितनी बार कड़ी का प्रयोग किया गया है उस कड़ी उतनी बार 2 का गुणा करेंगे, यानी जितनी बार कड़ी का या रूट का इस्तेमाल किया गया है या प्रयोग किया गया उतनी बार 2 का गुणा करेंगे, और जितना गुणनफल आएगा उसमें से एक घटाकर क्या है यहाँ पर लिख देंगे, और हर में जितना गुणनफल आएगा। जैसे यहाँ पर हम देखें 1 2 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 से कम करेंगे 7, 7/8। यहाँ पर से 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 6 की पावर 16 नीचे और 16 से एक कम कर देंगे 15 यहाँ पर। इस तरह के यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 7 की पावर में जो आएगा उसमें से नीचे तो 32 होगा, लेकिन 32 से एक कम कर देंगे तो अंश में चला जाएगा। यहाँ पर 7 की पावर 31/32। तो यहाँ इस तरीके से ये जो टाइप 2 है इसके सारे संपूर्ण टाइप जो ABCD थे वो हमने बता दिया। आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और बस उसके बाद फिर जो कल बचा है, यानी जो बचा है ये कल चैप्टर, इसका भी समापन हम कर देंगे। तो जय हिंद, नमस्कार।